Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with algebra. Class 10, chapter number 2, quadratic equation. Practice set 2.6 का हम लोग पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ये पार्ट 3 के पहले आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि जब तक वो आप लोग नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का 8th सम। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशूज टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। मतलब कोई भी एक काम है, कोई भी काम करने के लिए निशु को जितना दिन लगता है पिंटू क्या करता है उससे 6 दिन और एक्स्ट्रा लगाता है। मतलब एक कोई काम है जितने दिन में निशु कंप्लीट करता है उसका 6 दिन और एक्स्ट्रा, मतलब जितना दिन इसका लगेगा उसमें प्लस 6 days में पिंटू काम करता है। और इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों वही काम को दोनों एक साथ में मिल करके काम करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करते हैं? 4 days में फिनिश कर देते हैं। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क अलोन। ये तो दोनों ने मिल करके 4 दिन में वर्क किया है। अगर दोनों को अकेले अकेले अगर वर्क करना रहेगा तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? तो देखो ये इसने क्या दिया है कि दोनों मिल करके 4 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का एक दिन का पहले काम निकालना पड़ेगा, दोनों का 1 days का पहले वर्क निकालना पड़ेगा कि एक दिन में वो कितना करते हैं। तो हम सपोज करते हैं लेट निशु टेक x days to complete the work, हम क्या सपोज किए कि निशु जो है कोई भी काम करने के लिए x days लेता है, तो देन पिंटू कितना डेज लेगा? पिंटू कितना लेगा? x + 6 days लेगा ना, x + 6 days लेगा टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, अब क्या बोला गया? दोनों एक मतलब जो दोनों काम कर रहे हैं वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमको पता है क्या कि दोनों कितना कितना काम कर रहे हैं, तो दोनों का 1 day का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों का एक दिन का वर्क निकालो। तो इसमें लिखो निशु डस 1/x part of the work in 1 day। एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। और पिंटू कितना वर्क करेगा 1 day में? पिंटू डस 1/x + 6 part of the work in 1 day। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को पहले समझ लो। निशु x डे में कंप्लीट करता है और पिंटू को उससे 6 days ज़्यादा लगता है। फिर निशु जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6। जैसे सपोज मैं कोई भी काम अगर 2 दिन में करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट डे में हाफ करूँगा, सेकेंड डे में हाफ करूँगा। देखो यहाँ पे ये हाफ कितना हो जाता है? 1 day हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैं
मुझे 3 डे में कंप्लीट करना है, तो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 ऊपर 3 इसका डिनोमिनेटर सेम है, और ये 1 प्लस कर दो तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना वर्क हो जाएगा, ये 1 वर्क हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वर्क आएगा, 1 वर्क करेगा। ये 1 डे में ये वर्क करेगा, ये 1 डे में वर्क करेगा, तो 2 डेज में वो 1 वर्क का कंप्लीट करेगा। तो इसी तरीके से ये जो कंप्लीट कर रहा है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों को टोटल करके कितना आना चाहिए, दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों मतलब ये 1 दिन का इनका वर्क हो गया और ये पिंटू का 1 दिन का वर्क हो गया, तो ये इन 1 डे दे टुगेदर डू, वो दोनों एक साथ में अगर काम करते हैं तो कितना होता है, नीसू का हो जाएगा 1 + x एंड पिंटू का हो जाएगा 1/x + 6। ये दोनों का 1 दिन का काम हो जाएगा। जब ये दोनों का ये 1 दिन का काम होगा तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/x + 1/x + 6, इसको सॉल्व करो पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो दैट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, ये हो जाएगा x + 6 + x अपॉन x का मल्टीप्लाई x + 6 से, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा बनेगा क्या, ये हो जाएगा 2x + 6 अपॉन x² + 6x, ये बनेगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 डे में ये दोनों जन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू complete the work is x² + 6x अपॉन 2x + 6। अब ये कहाँ से आया, देखो ये क्या था, 1 दिन में ये दोनों काम करते हैं, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हमको निकालना रहेगा तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, x² + 6x अपॉन 2x + 6। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना दिया है हमको, 4 दिया गया है, तो x² + 6x अपॉन 2x + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे होगा, ये x² + 6x इज इक्वल टू 4 2x + 6, ये 6 है, सो दैट x² + 6x इज इक्वल टू 8x 4 6 24, so that x² + 6x minus 8x minus 24 is equal to 0, so that x² minus 2x minus 24 is equal to 0।
अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 24 एंड प्लस माइनस करने पे -2, तो 6 4 जा 24 और 6 - 4 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो दैट x कॉमन ले लिया, x -6 प्लस 4 कॉमन लिया, x -6 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों आ गया, दो ब्रैकेट है, x -6 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4। तो -4 तो हमारा होता ही नहीं है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर पुट कर लो। आंसर में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका यक्स सपोज कहते हैं, निशु का, तो यहाँ पे आएगा निशु टेक्स 6 डेज। निशु कितना ले रहा है, 6 डेज ले रहा है। और कौन है, पिंटू टेक्स, तो पिंटू के देखो यक्स का तो 6 आ गया। अभी यहाँ पे यक्स प्लस 6 है पिंटू के लिए, तो ये हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12 डेज। टेक्स 12 डेज। समझा भी। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या दिया है। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, मीन्स हमको नेचुरल नंबर नहीं दिया गया है। अगर इसको किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, द क्वोशेंट इज अ मोर देन 5 टाइम ऑफ द डिविजर। डिविजर से जो क्वोशेंट है, डिविजर से 5 टाइम प्लस 6 मोर है और रिमाइंडर उसका 1 है। फाइंड द क्वोशेंट एंड डिविजर। हमको क्वोशेंट एंड डिविजर पता करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको पहले बना लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। समझ में आया, ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे होता है डिवाइजर। उसके बाद ये होता है क्वोशेंट और यहाँ पे आता है रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म होता है। तो हमको देखो क्या दिया गया है, 460 इज डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये जो हमारा डिविडेंड है, हमारा डिविडेंड कितना है, हमारा डिविडेंड है 460। ठीक है, और बाकी हमको कुछ दिया नहीं गया और लिखा है डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, मतलब डिविजर इसका नेचुरल नंबर है, वो हमको फाइंड करना है। इसका मतलब ये यक्स है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द डिविजर इज इक्वल टू यक्स। डिविजर हमारा कितना आ गया, यक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे, क्वोशेंट निकालेंगे। यहाँ पे लिखो द क्वोशेंट किसका कितना होगा, देखो यहाँ पे डिविजर का 5 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया, डिविजर का 5 टाइम्स से 6 मोर है, 1 है हमारा। अब बचा क्या, डिविजर हो गया, क्वोशेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर हो गया। हमारे पास तो सब आ गया, डिविडेंड हमको दिया ही हुआ है। अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड हमारे पास कितना है 460, डिविज़र कितना है यक्स, इंटू किससे करना है 5x प्लस 6 से प्लस 1, सो दैट हो जाएगा 460 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पे ये इसको इस साइड लेके जाओ, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, सो दैट हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब यही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459। अब देखो 459 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो पहले। 459 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2295 और प्लस माइनस करने पे आएगा इसका 51 एंड 45। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अब यहाँ पे देखो ये कॉमन निकलने लायक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस को इस साइड लिख देते हैं, प्लस को इस साइड लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ से अभी 5 कॉमन निकाल लोगे, सॉरी 5x कॉमन निकलेगा, 5x कॉमन निकाल लोगे, बचेगा क्या x माइनस 9। ठीक है, प्लस अब इसमें से 51 कॉमन निकलेगा, 51 कॉमन निकाल लोगे, बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो दैट x माइनस 9 एंड 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, सो दैट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू 9 और 5x इज इक्वल टू माइनस 51, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो माइनस में है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, और हमारा माइनस में भी है तो ये माइनस का तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यक्स जो है नेचुरल यहाँ पे लिखो, बट यक्स इज इक्वल टू माइनस 51/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दैट हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 आएगा जब हमारा। तो अब हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, क्या लिखा है फाइंड द क्वोशेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वोशेंट निकाल लेते हैं। क्वोशेंट के लिए हम लोग ने क्या 5x प्लस 6 तो हो जाएगा 5 इंटू 9 प्लस 6, 5 9 ज़ा 45 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 51। और दूसरा क्या निकालना है, डिविज़र निकालना है।
डिवीजर कितना है, यक्स है, यक्स कितना है हमारा 9 एम है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a trapezium. A is perpendicular in the adjoining figure ABCD is a trapezium. AB जो है AB क्या है, AB एंड CD ये क्या है, पैरेलल है, एंड इट्स एरिया, और इसका हमको एरिया दिया गया, एरिया कितना दिया है 33 सेंटीमीटर दिया है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर एंड लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, यहाँ पे तुमको लेंथ दिया हुआ है ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस एंड गेट द एम्प्टी बॉक्स, गेट द सॉल्यूशन। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, AB पैरेलल है CD के, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD में क्या आता है, देखो ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू AB इंटू AB प्लस CD इंटू AM, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये AM, ठीक है। अब ये तो हाफ हो गया, देखो हाफ AB की वैल्यू क्या है x, एंड CD की वैल्यू 2x प्लस 1, AM की वैल्यू क्या है x माइनस 4, तो यहाँ पे लिख लो x माइनस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 33 से यहाँ पे वो 1/2 है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x एंड 2x 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं, 3x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 से, तो देखो 3x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे पहले, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो x माइनस 4 ना, देखो 1 4 जा 4 और 1 इसमें हो गया, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो, जब प्लस में दिया है ना तो हमारा क्या है माइनस आया ना, यहाँ पे लिख लो माइनस 11x एंड यहाँ पे माइनस 4, तो अब यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर, नहीं यहाँ पे सबसे पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो, इसके नीचे 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 66 है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 इज इक्वल टू 0, सो दैट 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 70 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 11 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 70 नहीं है 3 है, 210 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 3x, इसमें से कॉमन लोगे, ठीक है, इसके आगे का यहाँ पे कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3x कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 7 प्लस 10
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 3x आ गया, यहाँ पे आएगा x माइनस 7 और यहाँ पे भी आएगा x माइनस 7। तो ये देखो 3x प्लस 10 ले लिया है, यहाँ पे आएगा x माइनस 7। 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अभी ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए बी की वैल्यू x है, x का क्या आता है 7 आया। फिर सी डी कितना है, सी डी 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 14 प्लस 1 15। ये की सी डी कितनी आ गई 15 आई। उसके बाद ए डी एंड बी सी, ए एक्स माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना जाता है 5 आता है। सो हमारा ये आज प्रैक्टिस सेट 2.6 यहाँ पे ख़त्म होता है।